अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मोड। तमाम वीडियो अपडेट के लिए उर्दू मोड को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। हज़ारों साल पहले हरिपुर नामी एक खूबसूरत गांव था जो फूल पौधों के बहतात और कुदरती खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर था। गांव के लोग अमन पसंद थे और मिलजुल कर रहते थे। एक दिन इस गांव में एक अजनबी औरत आई, जिसके बाद गांव का सारा हुस्न मान पड़ गया। लोग एक दूसरे से भागने लगे। ख़वातीन और बच्चे घरों तक महदूद रह गए। मर्द हज़रात ही काम के लिए बाहर जाते और शाम होने से पहले ही लौट आते। वक्त गुजरता गया और वो गांव जो अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर था, उसे अब आसेबी गांव के तौर पर माना जाता था। आसपास के गांव के लोग इस गांव के नाम लेते घबराते और इस तरफ आने की हिम्मत ना करते। जब भी कोई अजनबी इस गांव में आता, वो ज़िंदा नहीं जाता। इसकी लाश कटी फटी हालत में पुराने बेरी के दरख्त के पास मिलती। कोई नहीं जानता था इस सब के पीछे किसका हाथ है। एक दिन अरमान को अपनी बूढ़ी माँ की दवाई लाने के लिए साथ वाले गाँव जाना पड़ा। उसकी माँ ने बहुत समझा, बेटा इस वक्त मत जाओ, मगर माँ की बिगड़ती तबीयत देख कर उसने अपनी जान की परवाह ना की और वो साथ वाले गाँव में जाना लगा। और वो हाथ में बांस का मजबूत डंडा है जो दूसरे गांव की तरफ चल पड़ा। इसे चलते हुए अभी वक्त ही गुजरा था कि इसने एक औरत को तेजी से की तरफ जाते देखा। कहीं कोई मुसीबत तो नहीं, अरमान ने दिल में सोचा। इस औरत के तरफ बढ़ा। दरख्त का मोड़ मुड़ते ही इसकी नज़र जिस चीज़ पर पड़ी, उसने अरमान को पतर कर दिया। सामने ही बेहतरीन दोस्त का 12 साल बेटा हमज़ा बड़ी बुरी तरह रस्सियों में जकड़ा पड़ा था और वहीं औरत हाथ में बड़ा सा खंजर ले उस पत्थर से रगड़ रही थी। अरे ओ समीना, कहाँ जा रही है? समीना की माँ ने उसे दरवाजे की तरफ जाते देखा तो बोली, कहीं नहीं अम्मी, मैं तो बस दूर से गांव का नज़ारा कर रही थी। हसीन है ना? समीना की माँ ने कहा, तुझे पता है ना, इस डाइन ने देख लिया तो तेरा भी दिल निकाल लेगी। तू क्यों नहीं सुनती? चल अब ज़्यादा बहस ना कर, तेरा बा आने वाला है। समीना की माँ ने उसे अंदर जाने का कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि बड़ी बेटी की तरह अब छोटी बेटी से भी हाथ धो बैठे। सब कहते हैं पुराने बेरी के दरख्त पर डायन का साया है, लेकिन आज तक किसी ने उस डायन को नहीं देखा। अगले दिन समीना अपने दोपहर के वक्त दबे पाँव घर से बाहर निकली। इसकी माँ सो रही थी। इसने मौका गनीमत जाना और गांव देखने के लिए उसने बाहर की जानिब बढ़ी। जो ही उसने दहलीज पर कदम रखा, अचानक आसमान पर गहरे काले बादल छा गए और देखते ही देखते हर तरफ खौफनाक अंधेरा छा गया। तेज़ हवाओं से दरख्तों की शाखें ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और वो अपना तावीज़ पहनना भी भूल गई थी। समीना के घर से निकलने पर पाबंदी दरअसल गांव के चौधरी दिलावर ने लगाई थी। जब समीना पैदा हुई, उसकी बहन जरीना 18 साल की थी। इसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। बस ये जिक्र जब इस डायन ने सुना तो उसे लगा इसके बरसों की ज़रूरत पूरी हो गई और इसको ऐसी ही हसीन लड़की की ज़रूरत तलाश थी जिसकी कुर्बानी करने से शैतान इससे खुश होता है और इसे दुनिया का ताकतवर तरीन डायन बना देता है। और इसका हुस्न भी ख़त्म ना होता। डायन ने जरीना की बलि देने की कोशिश की तो उसी वक्त ही गांव के बाबा ने उसको बचा लिया, लेकिन जरीना अपने गांव के चौधरी की गोली का निशाना बन गई और मर गई। बाबा ने इस इल्म से डायन को पुराने बेरी के दरख्त में कैद कर दिया और जरीना के वालिदैन को समीना के हिफाजत के लिए एक खंजर और तवीज़ दे दिया और कहा कि जब ये समीना 18 साल की होगी तो इसका खंजर इसे डायन को मारने के लिए इस्तेमाल करेगी, क्योंकि डायन फिर वापस आएगी। समीना बेरी के दरख्त की तरफ बढ़ने लगी। यूँ लग रहा था जैसे उसका वजूद किसी और के इशारों पर चल रहा है। खंजर तेज़ करके उस औरत ने हमज़ा की तरफ हाथ बढ़ाया तो अरमान ने उस औरत को धक्का दे दिया, जिससे खंजर दूर जाकर गिर गया। लेकिन अरमान खुद भी तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और मुंह के बल जा गिरा। कौन हो तुम? क्या तुम वही डायन हो जो दिल खाती हो? मैं सबको बता दूंगा। बहुत मजबूत होने के बावजूद अरमान की ज़बान लड़खड़ा रही थी। खौफनाक कहके लगा औरत एकदम
डायन के रूप में आ गई। हाँ, मैं ही डायन हूँ जो दिल खाती हूँ, अब तुम्हारा भी दिल खाऊंगी। डायन ने अपने लंबे लंबे नाखून उस अरमान के सीने पर हमला कर दिया। अरमान ने खुद को बचाने की कोशिश की पर नाकाम रहा और डायन ने उसके बाद हमजा का दिल भी निकाल कर खा लिया। और खौफनाक केके लगाकर डायन दरख्त के नीचे बैठकर मंतर पढ़ने लगी, क्योंकि उसके एक ख़ास बू महसूस हो रही थी। समीना बेरी के दरख्त के पास जाकर और डायन के इशारों पे उसके सामने बैठी। यहाँ आए समीना को गांव के एक आदमी ने देख लिया तो जाकर चौधरी को बताया। चौधरी सारा मामला समझ गया। वक्त हो चला है, जल्दी चलो, अपने मुलाजिम को कहता है। वो हवेली के अंदर ख़ास कमरे की तरफ बढ़ता है। इधर डायन जल्दी जल्दी अपना मंत्र पढ़ने लगती है ताकि डायन समीना का दिल निकाल सके। मंत्रों की आवाज़ के साथ अब हर तरफ से गैर इंसानी आवाज़ें आने लगी। यूं लग रहा था जैसे हज़ारों रूहें मिलकर मातम मना रही हो। मंत्र ख़त्म होने करते ही डायन ने समीना की तरफ बढ़ती है। गांव के लोग चौधरी के साथ वहां आ गए। चौधरी ने पूरी ताकत से खंजर डायन की पीठ पर मार दिया। बस इतना जल्दी हुआ कि एक पल तो डायन समझ ना पाई कि क्या हुआ। डायन पर खंजर लगते ही समीना अपने होश में आई और वहाँ का मंजर देखकर चीखी और पीछे हटने लगी। डायन ने चौधरी से कहा, मेरा जादू तोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन इस बार मैं मौका नहीं छोड़ूंगी। 18 साल इंतज़ार किया है इस मौके का, आज तुम सब मरोगे मेरे हाथ। और खौफनाक कहके लगाने लगी। पाक खंजर को पकड़ते ही उसके हाथ में छाले पड़ गए। डायन तो मरी नहीं, गांव वाले बोले। इस पर चौधरी चीख कर बोला कि समीना भी सुन ले कि खंजर तभी असर करेगा जब समीना उससे डायन को मारेगी। ये सुनकर अपने पाँव के पास बड़ा पाक खंजर उठाया और पूरी ताकत से डायन के दिल में घुसा दिया। खंजर लगते ही हर तरफ गुप अंधेरा छा गया और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। देखते ही देखते बेरी के दरख्त में आग लगी और इस आग में डायन भी जलकर राख हो गई। आवाज़ें भी बंद हो गई, अंधेरा भी ख़त्म हो गया। हर तरफ रोशनी फैल गई। सूरज पूरे आबोताब से चमकने लगा। डायन की मुसीबत ख़त्म होने पर गांव वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और समीना को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। अरे ये क्या है? निमिषा ने बंद मुट्ठी जितनी काली सी पत्थर वहाँ चीज़ देखकर पूछा। वो चारों सहेलियाँ गांव के सैर के लिए हरी पूर्णिमा गांव आई थी। ये तो दिल है, पलवशा ने चीख मारते हुए कहा। हज़ारों साल पुराना खेल फिर से शुरू हो चुका है।